जरा सोचिए, जिस माइनक्राफ्ट कम्युनिटी को आप काफी लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं, जिन क्रिएटर्स के वीडियोस देखकर आप बड़े हुए, जिन्हें आपने हमेशा अपना आइडल माना, अगर उनके पीछे का डार्क रियलिटी बेहद शॉकिंग और डिस्टर्बिंग निकले तो आपका रिएक्शन क्या होगा? माइनक्राफ्ट इंडिया, जो कभी क्रिएटिविटी और फन का सिंबल था, आज उसके बिहाइंड द सीन्स कुछ ऐसा चल रहा है जिसे कोई भी मैच्योर इंसान नॉर्मल नहीं कह सकता। कुछ दिनों पहले वंश गेमर नाम के एक क्रिएटर ने अपने चैनल पर कुछ ऐसे सॉलिड प्रूफ्स और लीक्स रिवील किए जिसने पूरी गेमिंग कम्युनिटी को हिलाकर रख दी। लेकिन सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात यह थी कि मिलियंस में सब्सक्राइबर्स लेकर बैठे बड़े क्रिएटर्स का इस पर क्या रिस्पॉन्स था? कुछ नहीं, उल्टा सच दिखाने वाली आवाज को सप्रेस करने की कोशिश की गई, उन्हें स्ट्राइक्स और चैनल्स ब्लॉक करने के थ्रेट्स दिए गए। आने लग जाएंगे अगर सारे क्रिएटर्स के एक करके, तो बाद में फिर रोना धोना मत करना भाई। मैं अभी बता रहा हूँ, मैंने तो एक दो इश्यूज भी कर दिया हूँ ऑलरेडी, तो देखते हैं भाई। अब तू अगर कर ही रहा है, हर बार पुल करना है तेरे। आज ये वीडियो किसी को पर्सनली डिफेम करने के लिए नहीं है। आज ये वीडियो एक जिम्मेदार व्यूअर के तौर पर सीधे सेनपाई स्पाइडर और गेमर हिंदी से कुछ बेहद इंपॉर्टेंट और स्ट्रेट क्वेश्चंस पूछने के लिए है। सेनपाई स्पाइडर के रिकॉर्डिंग मैनेजर और रिकॉर्डिंग सिटी डिस्कॉर्ड सर्वर के ओनर बड़ी स्काउट को लेकर जो प्रूफ्स और लीक्स सामने आए हैं, वो किसी भी मॉरल ग्राउंड पर डाइजेस्ट करने वाले नहीं हैं। डिस्कॉर्ड पर माइनर्स नाबालिगों के साथ बैठकर इनअप्रोप्रिएट और 18+ पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखना और उनके साथ फ्लर्ट करना, ये सिर्फ मोरालिटी के खिलाफ नहीं है, बल्कि हमारे देश के लॉ और लीगल सिस्टम के हिसाब से भी एक सीरियस क्राइम है। और सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट तब होती है जब इस घिनौनी हरकत को सिर्फ इसलिए डिफेंड या नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाती है क्योंकि वह इंसान शारीरिक रूप से पूरी तरह ठीक नहीं है, वह डिसेबल्ड है। हम यहाँ किसी की फिजिकल डिसेबिलिटी का मजाक नहीं उड़ा रहे और न ही हमें उससे कोई पर्सनल इश्यू है, लेकिन क्या किसी की डिसेबिलिटी उसे माइनर्स से जुड़े मामलों में गलत काम करने का लाइसेंस दे देती है? क्या इस स्थिति का इस्तेमाल हमेशा एक सिंपैथी कार्ड की तरह किया जाएगा ताकि इतनी बड़ी मिस्टेक को अरे छोड़ो बेचारा है कहकर इग्नोर कर दिया जाए? और बड़ी स्काउट का खुद का वो वॉइस नोट जिसमें वह सिर्फ इस बात से डर रहा है कि उसकी पब्लिक इमेज खराब हो गई। किसी के साथ बैठने देश भी नहीं छोड़ा भाई इस बंदे ने। जब मैं तुम लोग चल, तेरा तो कुछ भी नहीं, चल तू तो भाई है भाई। सजल वगैरह और इन लोगों के साथ तो भाई निंजा वगैरह, जिनको मैं इतने अच्छे से जानता भी नहीं, कैसे आऊंगा इनके सामने मैं? वीसी आऊंगा, ये लोग क्या करेंगे? मैं तो मेरे तो अंदर यही चलेगा ना भाई, इन लोगों के दिमाग में मेरे लिए क्या इमेज बन चुकी है। ये साफ प्रूव करता है कि उसे अपनी गलती का पूरा एहसास था। अब आते हैं हमारे सबसे मेन क्वेश्चन पर। सेनपाई स्पाइडर भाई और आपकी पूरी ऑडियंस आपको एक मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर मानती है। वंश गेमर ने साफ साफ एक्सपोज किया कि उसने 5 महीने पहले ही ये सारे प्रूफ्स आपको पर्सनली दिखाए थे। तो सेनपाई भाई, सब कुछ जानने के बाद भी आपने बड़ी स्काउट को अपनी टीम में, अपने मैनेजमेंट में क्यों बनाए रखा? जब एक छोटे क्रिएटर ने आपको बिटर ट्रूथ दिखाया तो आपने बड़ी स्काउट पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के बजाय उल्टा उस छोटे क्रिएटर को ही अनफ्रेंड क्यों कर दिया? क्या मिलियंस की ऑडियंस होने के बाद आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी खत्म हो जाती है कि आप सच को ही ब्लॉक कर दें? और बात सिर्फ सेनपाई स्पाइडर की नहीं है। इस पूरे केस में एक और नाम सामने आता है जिसे अब तक सबने बड़ी चालाकी से इग्नोर कर दिया, और वो नाम है गेमर हिंदी। सामने आए प्रूफ्स और स्क्रीनशॉट्स के मुताबिक जब बड़ी स्काउट उस डिस्कॉर्ड कॉल में यह सब कर रहा था, तब गेमर हिंदी भी उस कॉल का एक एक्टिव पार्ट थे, जो खुद को हमेशा एक क्लीन क्रिएटर दिखाते हैं। मेरा सीधा क्वेश्चन आपसे है, आप उस समय उस डिस्कॉर्ड कॉल में क्या कर रहे थे? और जब आपके सामने एक माइनर के साथ ये सब हो रहा था तो आपने बड़ी स्काउट को वार्न क्यों नहीं किया? आपने इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या आपकी ये साइलेंस इस बात का प्रूफ नहीं है कि बड़े क्रिएटर्स आपस में मिलकर एक दूसरे की गलतियों पर पर्दा डालते हैं ताकि उनका करियर, व्यूज और फेम बचा रहे? आज वंश गेमर जैसे छोटे क्रिएटर्स जब इन सब चीजों के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उन्हें बड़े क्रिएटर्स की तरफ से स्ट्राइक्स और चैनल डिलीट कराने की धमकियां मिलती हैं। 4 साल के हार्डवर्क और कंसिस्टेंट कंटेंट के बाद भी अगर एक छोटे क्रिएटर को अपना चैनल सेव करने के लिए पीछे हटना पड़ रहा है तो ये हमारी कम्युनिटी के लिए एक शर्म की बात है। मैं इस वीडियो के माध्यम से सेनपाई स्पाइडर और गेमर हिंदी से कोई हेट नहीं फैला रहा हूँ। मैं सिर्फ अपनी और उन हजारों व्यूअर्स की तरफ से एक क्लियर क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ जो आपको डेली देखते हैं। क्या आपके पास इन तीखे सवालों का कोई आंसर है, या फिर हमेशा की तरह इस बार भी साइलेंट रहकर मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा? अगर आप लोग भी मानते हैं कि गेमिंग कम्युनिटी में नंबर्स और सब्सक्राइबर्स से ज्यादा मोरालिटी और बच्चों की सेफ्टी जरूरी है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इन बड़े क्रिएटर्स तक ये सवाल पहुंच सके। अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।